नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मेरे पास आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा। ऐसे ही गिगियाते हैं ना चैनलों के एंकर। अरे हंसिए मत। कमाल यह है कि सारे चैनलों के एंकरों को लगता है पूरी दुनिया उन्हीं को देखने के लिए मरी जा रही है, लेकिन टीआरपी आती है तो पता चलता है जितने ट्विटर पर फॉलोअर हैं उसके 5 पैसे के बराबर भी जनता भाव नहीं दे रही है। लेकिन हम फर्जी नहीं बोल रहे हैं, सच में मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच हिंदी के 7वें नंबर के चैनल एबीपी पुलिस को सौंप दी है। जी हां, एबीपी पुलिस को। कंफ्यूज मत होइए कि हम एबीपी न्यूज की बात कर रहे हैं या एबीपी पुलिस की, दोनों एक ही है। आनंद बाजार पत्रिका वालों ने पत्रकारिता की सुपारी ले ली है और उसके एक से एक एंकर, रिपोर्टर और एडिटर चिल्ला रहे हैं पत्रकारिता ठा ठा ठा। सॉरी, गाना तो ये है ना, दुनियादी ठा ठा ठा। हां, तो खबर पर आते हैं कि दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच एबीपी पुलिस को सौंप दी है। नहीं, टेंडर तो सबने भरा था, आज तक, जी न्यूज, टीवी9, न्यूज 18, सबने, लेकिन टेंडर निकला एबीपी न्यूज का। एबीपी पुलिस के संपादक ने कमिश्नर ने पत्रकारिता के राखी सावंतों और जॉनी वाकरों को हुक्म दिया कि फटाफट जुट जाओ, हम दिल्ली पुलिस को दिखा देंगे कि हम पत्रकारिता के पिद्दी का शोरबा बनाकर घट घट घोट चुके हैं और अब हम उसी शोरबे से श्रद्धा केस का सुराग निकालेंगे। कमिश्नर ने कहा, क्या कहते हो जवान? पत्रकारिता के जॉनी वाकरों ने कहा, यस सर। राखी सावंतों ने कहा, व्हाई नॉट सर। किसी ने खुरपी उठाई, किसी ने कुदाल। एबीपी न्यूज के संपादक नहीं, एबीपी पुलिस के कमिश्नर ने कहा कुछ और ड्रामा मांगता है। प्रोड्यूसर ने आइडिया दिया, सर सबके हाथों में सफेद रंग का दस्ताना पहना देते हैं। संपादक बोला, गुड। चैनल का दावा है कि सफेद रंग का यह पदार्थ दस्ताना ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि यह दस्ताना नहीं, कॉन्डोम है, पत्रकारिता का कॉन्डोम, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। बताते हैं कि पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए पत्रकारों को हाथ में कॉन्डोम पहनकर रिपोर्टिंग पर जाना अच्छा होता है। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि रिपोर्टरों ने कॉन्डोम नहीं, दस्ताना ही पहना होगा, क्योंकि पत्रकारिता को बचाने की चिंता ही होती तो वह इस लहकटेपन पर उतरते ही क्यों? अपना काम करते, रिपोर्टिंग करते। खैर, तय हुआ कि पहले जांच का प्रोमो शूट होगा। पता चलना चाहिए कि यह जांच दिल्ली पुलिस के अफसर नहीं, एबीपी पुलिस के जॉनी वॉकर कर रहे हैं। जंगल की तरफ तनातन गाड़ियां दौड़ने लगी। हाय 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 हाय, ऐसा हूटर बजाया कि जंगल के पेड़ों पर आराम कर रहे सारे कौवे उड़ गए। एबीपी न्यूज काव 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 काव, एबीपी न्यूज काव 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 काव। स्लो मोशन में रिपोर्टरों के पैरों की शूटिंग। अजी, एक रिपोर्टर ने एबीपी न्यूज का माइक ऐसे थाम रखा था जैसे वो माइक नहीं, मिसाइल हो, सीधे आफताब के सीने में दाग देगा। पत्रकारिता की राखी सावंतों और जॉनी वाकरों ने जंगल में ऐसे कदम रखा जैसे भगवान रामचंद्र ने 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या में कदम रखा था। कोने में धूप सेक रहे एक कुक्कुर ने कनखियों से देखा और कू कू करते हुए बुदबुदाया, आ गए जमूरे, और फिर वो सो गया। इस तरह से एबीपी न्यूज, माफ कीजिएगा, एबीपी पुलिस की जांच शुरू हुई। जंगल बोलेगा, राज खोलेगा। ठन 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 ठन। आज जंगल बोलेगा, राज खोलेगा। कमबख्तो, जंगल बोलता तो तुम लोगों को बहुत गरियाता कि क्या जमूरा गिरी कर रहे हो पत्रकारिता के कलंकों। खैर, रात 9 बजे पर्दा खुला। एबीपी पुलिस की एक एंकर नमूदार होती है, वही वाली जिनके मुंह से अयोध्या में अल्लाह निकल गया था तो लगा पाप हो गया। फौरन सुधार कर कहा कि राम जी की वजह से फिसलने से बच गई। खैर, एंकर मैडम ने बोलना शुरू किया। संपादक ने कहा, मूर्ख, एंकर के बोलने से क्या होगा, कौन देखेगा इसको, इसीलिए टीआरपी नहीं आती है। एंकर के साथ झिंगुर बोलना चाहिए, दादुर बोलना चाहिए। ये एबीपी न्यूज नहीं, ये एबीपी पुलिस है। पैनल प्रोड्यूसर ने झट से एंकर की आवाज के बैकग्राउंड में कीड़े मकोड़ों की आवाज डाल दी और इसके बाद एंकर झिंगुर साथ साथ। इतने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स, साइकोलॉजिस्ट, वकीलों। झिंगुर की आवाज लगाने से एंकर की आवाज में कमाल का जंगल इफेक्ट आ गया। संपादक ने कहा, सो स्वीट माय बॉयज,
पैनल प्रोड्यूसर ने कहा एक्शन। एंकर के चेहरे पर परेशानी के भाव। वो डायलॉग बोलती है, सवाल तो यह भी है कि क्या अब भी इस जंगल में कोई सुराग या सबूत मौजूद हो सकता है? कैसे नहीं होगा मैडम? दिल्ली पुलिस वालों ने एबीपी के राखी सावंतों और जॉनी वाकरों के लिए छोड़ दिया नहीं होगा। उसे पता था कि जमूरे आएंगे जरूर, और वो आए। एंकर ने कहा 45 पुलिस वालों की टीम दिल्ली के मेहरौली के इस जंगल के कोने कोने में सर्च ऑपरेशन चला रही है। समझ रहे हैं ना जमूरा गिरी की हाइट? 45 पुलिस वाले एक हफ्ते में जो नहीं खोज सके, उसे एबीपी न्यूज की राखी सावंतों और जॉनी वाकरों की टीम अपनी शूटिंग में खोज डालती है 10, 20, 50 मिनट में, घंटा 2 घंटा में ड्रोन कैमरे से। यहां मुझे एक किस्सा याद आता है। मरहूम राजू श्रीवास्तव अक्सर सुनाया करते थे कि गांव का एक आदमी शोले फिल्म देखने गया। सीन है, गब्बर ने वीरू को पकड़ लिया है। वो बसंती को कहता है कि नाच बसंती नाच, वरना हम तुम्हारे प्रेमी को गोली मार देंगे। वीरू कहता नहीं बसंती नहीं, इन कुत्तों के आगे मत नाचना। इस पर फिल्म देखने गए आदमी अपने जेबी से टिकट निकालता है और कुर्सी पर बैठ के चिल्लाता है, अरे नाचेगी कैसे नहीं, 3 रुपया देकर टिकट खरीदे हैं। इसी तरह एबीपी न्यूज के जय, वीरू, बसंती सब लगे हुए थे कि सबूत मिलेगा कैसे नहीं, हम खोज के ही मानेंगे। पीसीआर से आवाज आती है एक्शन। चैनल पर एंकर का डायलॉग गूंजता है, एबीपी न्यूज के 8 रिपोर्टर्स उस जंगल में पहुंचे। 3 कैमरे और ड्रोन से जंगल के हर हिस्से को कवर करने की कोशिश की। अरे बाबा रे बाबा, दिल्ली पुलिस के पास तो ड्रोन रहा नहीं होगा। अच्छा हाँ, तभी तो एबीपी पुलिस को जांच सौंपी होगी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। एबीपी न्यूज सॉरी एबीपी पुलिस की एंकर ने अगला डायलॉग मारा, मकसद यही है कि आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लाएं जिससे जंगल में दफन राज को बेपर्दा किया जा सके। अल्लाह, कहां मुंह छिपाऊं पत्रकारिता की इन अदाओं पर। ओ सॉरी, अल्लाह के नाम पर कहीं बिदक न जाए, इसलिए राम राम। सर जी, एबीपी पुलिस की राखी सावंतों और जॉनी वाकरों ने ऐसी नौटंकी बाजी शुरू की कि पूछिए मत। एक भाई ने चूहे के बिल में हाथ डाल दिया। लगा भाई को पक्का पता होगा आफताब ने अपनी चड्ढी यहीं छुपाई होगी, लेकिन हाथ बाहर निकाला तो पता चला अंदर कुछ नहीं है, जोक है, जोक। जी हां, जोक। वो भी ऐसे वैसे जोक नहीं, पत्रकारिता के जोक। अच्छा और सुनिए, स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा कि ये वो जंगल है जहां लोग दिन में भी आने में डरते हैं। ओ भाई ओ, तुम्हारे ये कनखुजरे पहली बार गए होंगे उस जंगल में, इसलिए उनकी पतलून गीली हो रही होगी, वरना वहां छोटे छोटे बच्चे रोज सुबह शाम खेलते हैं आइस पाइस, और उनके माँ बाप वहीं उनकी सुसु पॉटी साफ करते हैं। अच्छा हाँ, सुसु पॉटी से याद आया, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा मल विसर्जित कर देते हैं तो बच्चों के माँ बाप कपड़े वहीं फेंक जाते हैं। बच्चों की पॉटी में सने हुए वो कपड़े अक्सर उड़कर पेड़ों पर अटक जाते हैं। एक रिपोर्टर ने ऐसा ही पॉटीदार कपड़ा पेड़ से उतारा और उसे प्यार से सूंघा। उसे थोड़ी कम गंध आई। उसने कहा कुछ कंफ्यूजन है, सब मिलकर सूंघते हैं। फिर सारे रिपोर्टरों ने मिलकर जोर से सांस खींची और सूंघते ही सबने डिक्लेयर कर दिया कि ये आफताब का ही आइटम है। कैमरा वाला परेशान, भाई तुम लोगों ने तो सूंघ लिया, कैमरा कैसे सूंघेगा, फील नहीं आएगा। इस पर एक रिपोर्टर पेड़ के कोटर में घुस गया। कैमरामैन ने कहा परफेक्ट जमूरो, और अंदर से वो ऐसे निकला जैसे ब्लैक होल से जिंदा बचकर आ गया हो। रामसे ब्रदर्स के लौंडे भी सोचते होंगे कि यार इतने महंगे महंगे एक्टर रखने से अच्छा होता इन जमूरों को रख लेते। अच्छा, एबीपी के एडिटर ने कमिश्नर ने एक मूंछ वाले को भी भेजा था। वर्दी पहन लेता तो लगता है एसीपी डीसीपी नहीं भी होगा तो हेड कांस्टेबल तो पक्का होगा। मतलब कुछ भी है भाई, लेकिन हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। मैं जानता हूं यह पूरी ड्रामेबाजी रिपोर्टरों की मर्जी के खिलाफ उन पर थोपी गई है। कोई भी रिपोर्टर इस तरह की नौटंकी का हिस्सा नहीं होना चाहता। मैं खास करके उन लड़कियों से अपील करना चाहता हूं जो इस जमूरे पंथी के अभियान में झोंकती गई। अजातिका, मेघा, निधि, मैं जानता हूं तुम लोगों अपार संभावनाओं से भरी हुई हो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोगों को इस कदर वल्नरेबल होते देखकर बहुत बुरा लगा। तुम में से कई दिल्ली के आईआईएमसी में पढ़ी हो। यह उसी कैंपस के सामने के जंगल का विस्तार है। तुम्हारा दिल जानता है कि रात के 12 बजे भी वहां जाते हुए डर नहीं लगता। अजातिका, निधि, मेघा, तुम लोगों ने नारीवाद के संदर्भ में एक बात जरूर सुनी होगी, नो मीन्स नो। ना का मतलब ना, मतलब लड़की ने अगर मना कर दिया
तो कोई छूट नहीं ली जा सकती। ये बात केवल संबंधों के साथ सच नहीं है, पत्रकारिता के साथ जुड़ी जिम्मेदारियों के साथ भी ये बात उतनी ही लागू होती है। मना करना सीखो, वरना तुम्हारे संपादक का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तुम्हारा, और तुमसे ज्यादा तुम्हारे पीछे कतार में खड़ी उन लड़कियों का जो पत्रकार होना चाहती। तुम नहीं जानती, उन्हें तुम्हारी तस्वीरें और वीडियो दिखा दिखाकर उलाहना दी जाएगी कि इस नौटंकीबाजी में कुछ नहीं रखा है। मत करो पत्रकारिता। रविकांत, मनोज, मनीष, ज्ञानेंद्र, ध्रुव, सोचना अकेले में ये जो करके आए हो उससे क्या तुम्हें संतोष हुआ है? हो सकता है इसे टीआरपी मिल जाए, लेकिन अपनी नजरों में गिरा हुआ महसूस करके क्या ही हासिल हो जाएगा? मना कर देते तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? नौकरी चली जाती। एक बार अपना इस्तीफा लिखकर जेब में रख कर देखो, नजरों में उतरे उस गुरूर की कीमत सैलरी स्लिप की कोई भी पर्ची चुकाने की हैसियत नहीं रखती। तुम में से किसी का दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम ही बताओ इसे बताने का और क्या तरीका था हमारी तरह के लोगों के पास। फिर भी दिल दुखा हो तो माफ करना, सॉरी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।